हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। शाम की चाय वाय पीने के बाद बस मैं अपने कामों में लग गई थी। सबसे पहले तो मैं गई थी धोबी को कपड़े देने के लिए। धोबी को कपड़े दे के आ गए थे इसके पापा के। आयरन में बाहर ही करवाती हूँ, बाकी मैं कर लेती हूँ मेरे कपड़ों के और बच्चों के कपड़ों के। उसके बाद बस घर में अपने काम निपटाने लग गई थी मैं, और बालकनी में आई थी कपड़े चेक करने के लिए। यदि सूख गए हैं तो उनको फोल्ड करके रख देंगे। लेकिन आज सुबह से ही बादल हैं लगे हुए थे, तो कपड़े हैं मतलब आधे सूखे आधे गीले थे, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। मुझे लगा 2 से 3 घंटा भी और लेने वाले हैं। रात को सोने से पहले इनको उतार के रख दूंगी। किचन में आ गई थी, किचन में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। और आज जैसे कि बादल लगे हुए थे, मन किया था शाम को चाय पीने आई थी ना, उसी टाइम पे मैंने भिगो के रख दी थी मसूर की दाल। बहुत ही अच्छे से भीग गई थी, थोड़े गुनगुने पानी में मैंने भिगोई थी इसको। तो चलिए फटाफट से कुकर में बनाते हैं मसूर की दाल। 15 मिनट में ही बनने वाली है। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दाल है उसको अच्छे से वॉश कर ली है और कुकर में घी चढ़ा दिया है। घी जैसे ही गर्म हुआ उसमें राई है, जीरा है और हींग डाल देंगे। और बारीक चॉप किए हुए लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और जैसे इनकी सिकाई हो जाए उसमें आप बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल दें 2 से 3। और बाकी अपने चारों मसाला प्लस गरम मसाला आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। और थोड़ा सा पानी डाल के धीमी धीमी आंच पे इनको पकने देंगे। और बस यहाँ पे इनकी अच्छे से सिकाई हो गई है सारे मसालों की। और ये दाल है इसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 गिलास पानी है ऐड कर दिया है। तो ये दाल मेरी तकरीबन थी 1 कटोरी, मतलब 1 कप। तो यहाँ पे 5 से 6 सीटी इसमें लगाएंगे। और लहसुन की चटनी बना लूँगी इसके साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। तो लहसुन की चटनी में बस वही मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ और टमाटर 2 और 2 प्याज और अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, बाकी सारे मसालों के साथ ग्राइंड कर लिया था। और उसको एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालने के बाद जीरा हींग का तड़का लगाने के बाद छौंक दिया है। वो भी धीमी धीमी आँच पे अपना होती रहेगी। तो गेहूं की नान रोटी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया। उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया, 1 कटोरी, खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और 1 चम्मच शक्कर पीसी हुई और आधा चम्मच नमक और 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उससे हाफ बेकिंग सोडा। हल्के हल्के हाथों से मसलते थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो है तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, थोड़ा तेल वेल डाल के अच्छे से कर लिया मैंने सेट। और इसको ढक के रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारी सब्जियां में अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे लहसुन की चटनी में मैंने देसी घी ऐड किया, साथ में गरम मसाला। और यहाँ पे दाल है इसमें 5 से 6 सीटी आ गई थी। और साथ में बना रही हूँ चेरी के लिए चाय। चेरी आ गई थी, वरना वो आती है 9 साढ़े 9, आज वो आ गई थी 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को चाय का वैसे भी रहता है। आते से पूछा मैंने, बेटा चाय पिएगी? बोला हाँ मम्मा बना दो। तो बस उसको चाय दे दी है मैंने, बिस्किट दे दिया है। और यहाँ पे बस दाल में थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया। यहाँ पे बन गई है लहसुन की चटनी मस्त। और ये हमारी मसूर की दाल। और आटा है ये एकदम फ्लफी फ्लफी हो गया है। इसमें मक्खन निकालने वाली हूँ। इसको एक बार कवर कर देती हूँ। गैस को बंद। पहले अभी टाइम हो गया फिलहाल दिया बत्ती का, तो दिया बत्ती करती हूँ, फिर खाने की तैयारी। खाने की तैयारी क्या, रोटियां हैं फटाफट से बना लूँगी। तो घड़ी में बज गए थे 7:15 हो गए थे। मैंने दिया बत्ती कर दिए थे। और मक्खन है अब बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी मलाई रखी हुई थी। और ये मैंने नया वाला है जो हैंड ब्लेंडर है वो निकाला है। इससे फटाफट हो जाएगा। पुराना वाला भी चल रहा है, ऐसा नहीं है वो बंद हो गया है, लेकिन इससे फटाफट से हो जाएगा। मतलब हार्डली 10 मिनट ही लगेंगे। गर्मियों में बहुत जल्दी निकल आता है। तो चलिए यहाँ पे बस बच्चों को दे दिया था, अब इसके पापा को दे दूंगी मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस धनिया है और कलौंजी है वो मैंने चकले पे स्प्रेड कर दी थी। और हल्के हल्के हाथों से ही इस रोटी को मैंने बेला है। और एक साइड है
पानी लगा दिया अच्छे से, और पानी वाली साइड से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तवा, वरना कच्ची रह जाएगी रोटी। और मैंने उसको तवे पे डाल दिया है, और जैसे होटलों में वो बीच बीच में से फूलती है ना रोटी, वैसे ही बहुत अच्छे से फूल जाएगी। अब तवे को उल्टा करके किनारों से सिकाई करते हुए, जैसे किनारे कच्चे ना रहे, अच्छे से सिकाई कर लेंगे धीमी धीमी आंच पे, और मस्त सी एकदम सी रोटी है आपकी बन के तैयार है। गेहूं के आटे की, प्योर गेहूं के आटे की नान रोटी, इसमें हमने कोई भी मैदा वैदा यूज नहीं किया है। और बस यहाँ पे इसके पापा की भी थाली लगा दूंगी, बच्चों ने खा ही ली थी। और ये देखिए आज का डिनर, और ये डिनर देख के मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐसा खाना खाए हुए। तो उनको परोसने के बाद बस मैंने खाना खा लिया, और किचन की कर दी है सफाई। दूध वूध का काम है, सारे काम हो गए थे, और गर्मी इतनी तेज है। बस अभी रूम में गई मैं, और उसके बाद एसी वेसी ऑन किया, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठते हैं, 10 से 15 मिनट बातचीत करते हैं। फिर बच्चे भी थके हुए रहते हैं, और मैं भी थक जाती हूँ, और इसके पापा भी ऑलरेडी थके हुए रहते हैं। बस अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पे फटाफट से आ गई हूँ किचन में। इसके पापा का टिफ़िन है रेडी करने के लिए, और जैसे ही मॉर्निंग वॉक से आई थी ना, उसी टाइम पे बैठे बैठे हैं सब्जियां हैं मैंने कट कर ली थी। तो बस उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी, और अभी बस सब्जियां हैं छौंक दूंगी। सुबह 5:30-6 बजे उठती हूँ, तब जाके काम है मेरे समय पे हो पाते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, मतलब यदि हमारे रूटीन को हम चेंज कर देंगे, मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा का चलता है, इससे ज़्यादा लेट सेट करते हैं ना, पूरा दिन का रूटीन है गड़बड़ा जाता है, फिर काम है कंट्रोल में नहीं आता है, और मतलब एक मन में बोझ भी लगता है। काम यदि कंप्लीट नहीं होता है ना, अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि काम समय पे होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। क्योंकि मतलब मैंने बचपन से ही चीज़ सीखी है, मेरी मम्मी का हमेशा ही रहता था, बेटा काम समय पे कर लो, चाहे तुम बाद में बैठ जाओ, लेकिन काम है ना अपने टाइम पे हो जाना चाहिए। जो काम जिस टाइम के लिए बना है उस टाइम पे हो जाए ना, अच्छा भी लगता है, मन को सुकून मिलता है। किसी दिन ऐसे लगता है लेट हो जाते किसी काम में, पूरा दिन है अच्छा ही नहीं निकलता है। तो यहाँ पे बस मैंने रोटियां हैं फटाफट से बना ली थी, सब्जियां भी रेडी हो गई थी, और इसके पापा के लिए नाश्ता सूजी के चीले, और बहुत ही यमी यमी बने थे, वो है इनको मैंने परोस दिए थे नाश्ते में, उन्होंने वो खाए, और इनका टिफ़िन रेडी हो गया था। अब बस ये काम एक बार हो जाता ना, फिर तसल्ली से मिलती है, हाँ सांस मिलता है। फिर मैं 10 से 15 मिनट बैठती हूँ, और उसके बाद वापस से अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे टेबल की क्लीनिंग होने के बाद बस यहाँ पे दवाई का डब्बा है, उसकी मैं क्लीनिंग कर रही थी। इसकी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, देखती रहती हूँ कोई दवाई एक्सपायरी तो नहीं हुई है, या फिर ऐसे रहता ना किसी किसी दवाई के पत्ते में एक ही टैबलेट रहती है, बाकी का पत्ता ऐसे ही वह रखा रहता है, फिर वो मिसमैनेज लगता है कोई भी काम। तो उसको मैंने अच्छे से कर दिया था। आज बस वॉशिंग मशीन लगाई है मैंने, वैसे रोज़ ही लगाती हूँ, एक आध दिन ही नहीं लगाती हूँ हफ्ते में। तो मैंने बस कुशन कवर है हटा देते, जब मम्मी के यहाँ गई थी उस टाइम पे मैंने चेंज किए थे, तो काफ़ी लंबा समय निकल गया है, काफ़ी गंदे गंदे हो गए थे। तो मैंने कुशन कवर है उनको चेंज कर दिया था, और सोचा था कि जो रनर है उसको भी चेंज करूं, लेकिन आज कपड़े काफ़ी हो गए थे, फिर सुखाने के लिए जगह नहीं होती है, इस वजह से बस ये वाला काम ही मैंने किया था। तो यहाँ पे बस ये कपड़े हैं बाहर सूखे हुए रह गए थे। मैंने पहले दिन सोचा था कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उतार लूँगी, मतलब सोने से पहले उतार के सोऊंगी इन कपड़ों को, लेकिन मैं भूल गई थी, एकदम से दिमाग से निकल गया था मेरे। और बस यहाँ पे इन कपड़ों को उतारा है, समेटा है, और दूसरे दिन ये काम करते हैं बहुत बोरिंग लगता है। पहले दिन मतलब वही है, कोई भी काम समय पे होता है ना, जिस टाइम के लिए वो बना है तभी वो अच्छा लगता है, वरना उस काम को करना तो पड़ता है लेकिन एक बोझ लेके करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस बच्चों के कपड़े हैं, उनकी अलमारी में मैंने रख दिए हैं, और ये बाकी के कपड़े हैं हमारी अलमारी में रखने के, मेरे रूम की अलमारी में रखने के हैं, इनको रख दूंगी। तो यहाँ पे बस इसके पापा के जो धोबी के यहाँ से कपड़े हैं वो भी आ गए थे, तो वो भी मैंने ड्रॉवर में अच्छे से रख दिए हैं, और बाकी हैं जो कपड़े हैं उनको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और घर में यदि कपड़े व्यवस्थित रखे हुए हैं, आपकी अलमारियाँ व्यवस्थित हैं, इधर उधर बिखरे हुए नहीं है कपड़े, तो घर है ऑटोमेटिकली सुंदर लगता है, मतलब एक है ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जिस दिन कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं, कभी तार पे, कभी सोफ़ा पे, कभी इधर कभी उधर, मतलब खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस कुर्ता पजामा है, वो प्रेस होके वो आ गया था, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। इसमें इसके पापा के जितने भी कुर्ता पजामाज हैं एक्स्ट्राज, वो सब मैं इसमें रखती हूँ।
वही सोच रही थी, इस अलमारी को खोला मैंने कि इस अलमारी को भी सेट करना है, क्योंकि कहीं भी आते हैं जाते हैं अलमारी है बिखरती बिखरती है। और मम्मी के यहाँ के आने के बाद मैंने अलमारी को मतलब छुआ भी नहीं है, अच्छे से व्यवस्थित नहीं किया है। तसल्ली नहीं मिल रही है, रोज़ देखती हूँ सोचती हूँ, लेकिन बाकी कितने काम हो जाते हैं वापस इसको बंद कर देती हूँ। लेकिन किसी दिन समय निकाल के इसको सेट करूँगी, जिस दिन सेट करूँगी उसी दिन अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और किचन में बस आने के साथ ही पूरा किचन अच्छे से बिखरा हुआ था। इसको मैं सेट कर दूंगी। चेरी तो चली गई थी अपना क्लासेस के लिए, यथार्थ के भी क्लासेस चालू नहीं हुई है, ना ही उसकी स्कूल चालू हुई है, तो अपना बैठा है। तो यहाँ पे मैं दोपहर की रोटियां हैं मेरी और यथार्थ के लिए बना के रख दूंगी। गर्मियों में मेरा ऐसा ही रहता है, मैं बना के रख देती हूँ, गरम रोटी का झंझट रखती ही नहीं हूँ। मतलब हमारी 4 रोटियां मैं फटाफट से बनाऊंगी और किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। तो कितनी भी गर्मी हो, काम मैनेज तभी हो पाएगा जब अपने काम को हम सूटेबल तरीके से करते हैं, मतलब एक मैनेजमेंट लेके चलते हैं ना, तो काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस पीछे से सर्विस प्लेटफॉर्म है वो मैंने क्लीन कर दिया है। और 1-2 कमेंट मेरे पास आते हैं कि दीदी आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो। तो एक्टिव तो ऐसा है, मेरे मतलब एक खब्बी होती है ना जी के, वो है अपने घर को अच्छे से मैं सेट नहीं कर लेती हूँ, मैं चैन से बैठ नहीं पाती हूँ। बहुत ही रेयर है कि मतलब मैं ऐसा है कि मेरा घर बिखरा है, वो जब मेरी तबीयत ठीक ना हो या फिर मेरा मूड कोई अच्छा ना हो तब की बात है, वरना मैं घर को व्यवस्थित रखने में बहुत खुशी महसूस करती हूँ। तो एक्टिवनेस आ जाती है। घर अपना होता है ना, घर अपना हो किराए का हो, कैसा भी छोटा हो बड़ा हो। लेकिन मुझे ना शुरू से ही बचपन से ही आदत है, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं घर को अच्छे से रखती थी, मम्मी के यहाँ थी तब, और मेरे कपड़ों को भी अच्छे से व्यवस्थित रखती थी। बहुत छोटी थी तब मुझे आयरन भी करना आता था, मेरे कपड़ों को आयरन भी करती थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर के कपड़ों के भी आयरन कर देती थी। कभी भी स्कूल में मैं बिना पॉलिश के जूतों के नहीं जाती थी। तो ये सब चीज़ें शुरू से ही था, मुझे अच्छे से टिप टॉप रहना, मतलब अपने खुद को भी और अपने घर को भी व्यवस्थित रखना हमेशा से ही मुझे रहा है। तो एक्टिवनेस हो सकता है ये एक आदत ना वो मेरी बन चुकी है, और ये आदत जिसकी हो जाती ना उसकी वो मतलब खूब बूढ़ा हो जाता तब भी उसकी रहती है। मैंने देखा है मेरी सासू माँ को, मेरी मम्मी को भी देखती हूँ, अभी तक वो हर काम में परफेक्शन के साथ करना चाहती है। मतलब कोई भी काम उन करती है ना, उनको दिल लगा के करती है और व्यवस्थित तरीके से अपने कामों को करती है। तो हो सकता है ये आदत होती है, और हो सकता है ये आपकी मम्मी के यहाँ से आप सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एक दूसरे की पूरक है। तो यहाँ पे बस मैंने कर दिया है गैस स्टोव क्लीन, और वही बस सूखे गीले कपड़े से किया है। बहुत ही गंदी हो जाती है तब मैं इसको साबुन से है थोड़ा धोती हूँ। तो यहाँ गैस स्टोव क्लीन हो गया है, और कपड़े हैं मैंने टॉप में रख दिए हैं। जितने भी मेरे रहते हैं ना किचन के कपड़े, उसको टॉप में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर उस पर पानी डाल देती हूँ, विनेगर और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालने के बाद उसको मैं धीमी धीमी आंच पे गैस पे 15-20 मिनट रखती हूँ, जिससे कि मैल अच्छे से कट जाता है। उसके बाद उनको वॉश करके सुखाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने मटके को भी चारों तरफ से क्लीन कर दिया था कपड़े की हेल्प से, और फिल्टर को भी चारों तरफ से पोंछ दिया है। किचन में रहता है तो थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है, तो रोज़ कपड़ा मैं मार ही देती हूँ। और मटके को भर दूंगी बस पानी से। रिफ़िल सुबह और शाम 2 टाइम करना पड़ता है। सर्दियों में तो 1 बार करती हूँ तब भी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में 2 बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन भी मेरा क्लीन हो गया था, कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे, और दोनों जो रूम हैं वो भी क्लीन हो गए थे। हॉल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। बस इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।